अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 27 में यदि बीजेपी चुनाव जीतती है, 29 में जीतती है, तो वो आखिरी चुनाव होगा और लोकतांत्रिक जो संस्था है वो खतरे में। ये श्री अखिलेश यादव जी के लिए होगा जैसे टीएमसी के लिए हो रहा है। टीएमसी मतलब भाजपा आई और टीएमसी गई, मतलब हम लोग नारा केवल यही लगाते थे 4 मई ममता दीदी गई, हमारा कमल खिल गया। लेकिन टीएमसी इस प्रकार से अचानक ध्वस्त हो जाएगी, या हमको भी अंदाजा नहीं था, हमारी पार्टी को भी नहीं था। लेकिन जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जिनके पास केवल परिवारवाद होता है, गुंडे होते हैं, अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, दंगाई होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनका यही हश्र होता है जो टीएमसी का हुआ। वही हश्र श्री अखिलेश यादव जी का होने वाला है। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हर 5 साल में होंगे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी शायद भविष्य का चुनाव लड़ने लायक नहीं बचे। सर, यूपी के अंदर राजनीति जो है इस समय सुहेलदेव बसेस जो एआईएम है उसके खिलाफ हो चुकी है, गंदी जुबान तक पहुंच चुकी है। ओपी राजभर के बेटे को लेकर के शौकत अली कह रहे हैं कि वो मुसलमान है, अपना डीएनए करवाना चाहे। वो देखिए, गाजी की दरगाह हम लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सबको बोलने का तो अधिकार है, लेकिन नैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो इस प्रकार से कोई भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करेगा, कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की कोशिश है वो एआईएम की। कोई किसी से गठबंधन कर ले, लेकिन खिलेगा कमल, बनेगी भाजपा सरकार। इसको लेकर क्या बात है? सीएम ग्रिड योजना को लेकर काफी लापरवाही बढ़ती जा रही है, समय से काम पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, समय से काम पूरा हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, निर्देश दिया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण काम हो यह भी निर्देशित किया जाएगा। अधिकारियों में तालमेल है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं है तो उसको हम बताएंगे तालमेल करते। सर, उत्तराखंड में एक बड़ा मामला हुआ है जहां पर एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके बाद काफी आगजनी हुई, परिवार भी उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से काम कर रही है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का काम किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है, वैसे ही उत्तराखंड में भी कठोर से कठोर कार्रवाई होती है और इस मामले में भी होगी। तो सर, आप लिंचिंग की घटना किस तरीके से देखते हैं? लिंचिंग की जो पूरी घटना, मैंने कहा जो कानून को हाथ में लेगा, वो व्यक्ति हो व समूह हो, उसकी जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, एआईएम के चीफ ओवैसी साहब आज पहुंचे हैं बहराइच, महमूद गाजी की दरगाह पे, कह रहे हैं वहां से पहुंच के चंद्रनाथ किया चुनाव। तो आप ये मैंने कहा ना, ये सारे लोग एक साथ लड़े चाहे अलग अलग लड़े, 325 प्लस भाजपा जीतेगी। सर, ये तो बिजली का है, थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, ठीक हो जाएगा। सर, इसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारी का तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम जो वर्टिकल व्यवस्था है उससे नाराज हैं। हम उसकी सरकार उसका ध्यान दे रही है, उसमें सुधार हो जाएगा ढंग से। और हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि हमारा सरकार का लक्ष्य है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। अभी जो गैप है उसको पैक कर दिया जाएगा और समस्या समाधान कर दिया। सर, मुख्यमंत्री ने कल मंच से अखिलेश यादव की जो पुत्री को लेकर के पूरा आगे कार्रवाई करेगी तो उसको लेकर कहा था, तो सपा उस पर हमलावर हो रही है, करिए अपना श्रेय लेने के लिए वहाँ पर ये बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये सपा का मैं क्या कहूँ, उनका कोई चरित्र नहीं है, लेकिन बेटी चाहे श्री अखिलेश यादव जी की हो और चाहे किसी की भी हो, बहन किसी की अखिलेश जी की हो या किसी की हो, बहन बेटियों के प्रति मतलब कोई भी सम्मान के विरुद्ध आचरण हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग के संस्कार ऐसे हैं।